नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। बताएंगे आपको कि आज किस तरह से जब अनुपमा अपने आप को देखती है तो उसे कैसा लगता है। अनुपमा देखती है कि उसके हाथों में पट्टी बंधी हुई है, उसे होश आता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि मेरे हाथों में ये पट्टियाँ क्यों बंधी है, अगर थोड़ी सी चोट लगी थी तो उसके लिए इतनी सारी बैंडेज करने की क्या ज़रूरत थी। वो खुलवाने की कोशिश करती है कि ये बैंडेज जैसे तैसे खुल जाए, लेकिन उसे ये बैंडेज खोलना अलाउ नहीं किया जाता। इतने में वहाँ पे स्कूल की टीचर आती है और अनुपमा उसको सारा हाल बताना शुरू करती है। अनुपमा कहती है कि मैंने सर को मना किया था कि मुझे बच्चों के साथ गैस के चूल्हे पर रिस्क लेने के लिए ना बोलें, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे यही कहा कि मैनेजमेंट का फैसला है कि यही चूल्हा आपको दिया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन वो टीचर कहती है कि मैं समझ गई हूँ बात क्या है, आप अभी घर जाइए और आराम करिए। यहाँ बा अनुपमा को लेकर बहुत परेशान होती है और किंजल बा को समझाती है कि अनुपमा बिल्कुल ठीक है। अनुपमा को बा देखते ही बड़ी खुश हो जाती है और अनुपमा के गले लग जाती है। वो अनुपमा को बताती है कि वो कितनी परेशान हो गई थी और अभी वो अनुपमा की जगह काम कर लेगी। कोई बात नहीं, जब तक उसके हाथ में चोट लगी है। लेकिन अनुपमा को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि मेरे होते हुए आप कैसे काम कर सकती हैं बा, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं सब खोल कर आती हूँ और मैं काम वाम कर लूँगी। लेकिन बा अनुपमा को डांट देती है। यहाँ वनराज परेशान होता है कि इस बात का कहीं अनुपमा का बुरा असर ना पड़े। इसीलिए जब सब लोग चले जाते हैं तो बाबूजी वनराज को देखकर पूछते हैं कि ये सब क्या था। तो फिर वनराज कहता है कि स्कूल की लापरवाही की वजह से स्कूल में आग लगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी और इसका इल्ज़ाम भी किसी के सर आएगा। बाबूजी समझ जाते हैं कि वो अनुपमा का नाम लेना चाह रहा है। इधर अनुपमा के लिए समर बहुत परेशान होता है। वहाँ पाखी अनुपमा के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है। बच्चों को इतना प्यार करता देख अनुपमा बहुत खुश होती है। शाम को टीचर मिलने के लिए अनुपमा के घर आने का फैसला लेती है। वनराज को समझ नहीं आता कि आखिर टीचर अनुपमा के घर क्यों आना चाहती है। जब अनुपमा और सभी घर वाले बैठे होते हैं, टीचर से बात करते हैं, तो टीचर बताती है कि वो वहाँ किस लिए आई है। तभी अनुपमा कहती है कि मैंने सब कुछ मना करते हुए भी सर ने जब ज़बरदस्ती मुझे रिस्क लेने को कहा तो मैंने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आप इस गलती करने वाले को छोड़िएगा मत। तो वो कहती है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, गलती करने वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और उसका नाम है अनुपमा वनराज शाह। अनुपमा ये नाम सुनकर हैरान हो जाती है। अनुपमा कहती है मेरी गलती है। टीचर कहती है कि हाँ मिसेस शाह, आपकी गलती है और आपको ये बात मुझे लिखित रूप में देनी होगी। आपको पूरी घटना की जिम्मेदारी लेनी होगी। देखिए, मैं वादा करती हूँ आपसे कि किसी पर कोई असर नहीं होगा, आपकी जॉब पर भी कोई असर नहीं होगा। मैं आपको 1 महीने की पेड लीव दिलाऊंगी, जिसके बाद आप बाद में जब मामला ठंडा हो जाएगा तो स्कूल ज्वाइन कर सकती हैं और आपकी नौकरी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अनुपमा कहती है कि सही कहा आपने, गलती मेरी है कि मैं बच्चों को शरारत करने से नहीं रोक पाई, लेकिन अपनी गलती मैं मानती हूँ, पर किसी और की गलती का इल्ज़ाम मैं अपने सर तो नहीं लूँगी। वहाँ पर वो कहती है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपकी बेटी को भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा और आपकी जॉब भी चली जाएगी। पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनुपमा कहती है कि मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ कि पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती। यहाँ बाबी अनुपमा पे चिल्लाती है कि तू कैसी माँ है, सारे बच्चों की टेंशन है तुझे, अपनी बेटी की फिक्र नहीं है। जब वो कह रही हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा, पाखी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तो तू क्यों नहीं अपने ऊपर ले सकती। वैसे भी तेरे को छुट्टी दे रहे हैं ना, आराम करियो। लेकिन अनुपमा हाँ नहीं बोलती। उसे बार बार याद आता है कि किस तरह से आग लगी थी, किस तरह से बच्चों की जान खतरे में थी और आगे भी ये सब कुछ हो सकता है। समर भी बताता है कि वहाँ इतने सारे फायर एक्सटिंग्विशर थे, लेकिन कोई ढंग से काम नहीं करता था, इसलिए और आग बढ़ती चली गई। और मम्मी अपने सर पे ये इल्ज़ाम क्यों लेगी। सभी घर वाले अनुपमा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बा अनुपमा को समझाना शुरू करती है कि तूने अपनी ज़िद की वजह से अपना घर तोड़ा और अब अपनी ज़िद की वजह से अपनी बेटी का करियर बर्बाद कर रही है। और अनुपमा इसी दुविधा में पड़ी रहती है और हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जब वनराज नोटिस लेके आता है स्कूल से कि पाखी को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, तभी अनुपमा कहती है कि पाखी तुझे सिर्फ अपनी पड़ी है, मैं यहाँ तेरी जान और बाकी सारे बच्चों की जान की फिक्र कर रही हूँ। तो पाखी कहती है कि मम्मी आप कितनी सेल्फिश हैं, मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। और वो अनुपमा का अंगूठा लेके उस पेपर पर लगवा देती है। वेल इस बात का असर अनुपमा पे क्या होगा और
कैसे अनुपमा इस नई मुसीबत से बाहर आएगी, आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें ट्विस्ट एंड टर्न्स को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।